नमस्कार, एस्ट्रल सूत्रस में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 14 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम संडे युक्त पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज संडे है, इसलिए आज हम अपने शिवलिंग में आटे को ऐड करेंगे ताकि हमारा शिवलिंग सूर्य जितना तेजस्वी हो जाए। आज संडे के साथ साथ अमावस्या और पुष्य नक्षत्र भी है। यह एक बहुत अच्छा योग है घर में किसी नई चीज को लाने का और कोई इन्वेस्टमेंट करने का। आज के दिन पितरों का ध्यान और उनका तर्पण अवश्य करें। साथ ही आज के दिन मंदिर में दान दक्षिणा देनी चाहिए ताकि पितरों की कृपा से आपके घर में बरकत हो। अब हम शिव पुराण के विदेश्वर संहिता का 14वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में ऋषि मुनि सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का वर्णन करें। जिसके उत्तर में सूत जी कहते हैं कि कोई गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल चावल आदि की आहुति देता है, उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वो उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यज्ञ आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। सायंकाल में अग्नि को दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करती है और प्रातः काल में सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु में वृद्धि करती है। दिन में अग्निदेव सूर्य देव में ही प्रवेश हो जाते हैं, इसलिए प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत। इंद्र आदि समस्त देवों के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ ही समझा जाता है। अग्नि यज्ञ के बिना देव यज्ञ करने के लिए भगवान शिव ने समस्त लोक के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। उन भगवान शिव ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला था। फिर उन्होंने अपनी महाशक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला था। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालक की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात महादेव ने आलस्य और पाप का नाश करने तथा समस्त लोगों की हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता ब्रह्मा का आयुष्कार वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वार की निर्माण किया। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निर्मित किया। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र के वार के स्वामी शुक्र और यम के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल प्रदान करने वाले होती है। जैसे कि सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करने वाला है और बुध पुष्टि देता है, बृहस्पति आयु की वृद्धि करता है, शुक्र भोग देता है और शनि मृत्यु का निवारण करता है। ये 7 वारों के क्रमश फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त हैं। अब वक्त आ गया है हमारे आज का शिवलिंग विसर्जन करने का। आज का शिवलिंग विसर्जन करते हुए हम अपने पितरों का ध्यान देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सद्बुद्धि दें। हर हर महादेव।